जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो हमेशा की तरह आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले यदि आप वर्ग 3 की सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज को यदि आप परचेस करते हैं तो आप हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 के जरिए आप 50% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज मात्र 140 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे प्रोमो कोड को अप्लाई करना होगा। प्रोमो कोड को आप याद करके रखिएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं SOFTGOV50। इसे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहाँ पर उपलब्ध 279 रुपये की टेस्ट सीरीज मात्र 140 रुपये में परचेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर यदि कहानियों और कविताओं का उपयोग करके अध्ययन करवाया जाता है तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से ऑप्शन ए है कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या फिर पाठों को आनंददायक बनाना। तो यदि प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविताओं का उपयोग किया जाता है तो इसका उद्देश्य होता है पाठों को आनंददायक बनाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो चारों ऑप्शन हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशल का विकास करना। बी हो जाएगा आपका सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने वालों को, छात्रों को, शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, इनको प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर की कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। ठीक है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से केवल एक को छोड़कर सभी का अनुपालन किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है सरल से कठिन की ओर, तो सरल से कठिन की ओर प्राथमिक कक्षाओं में चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो ये जो तीनों हैं ऑप्शन ए बी सी, इन तीनों का अनुपालन किया जाता है सिवाय ऑप्शन डी अमूर्त से मूर्त को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भ्रमण, ऑप्शन बी, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्याचार्य को बच्चे के प्रति सही, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्याचार्य को बच्चे के प्रति सही, उसके जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्याचार्य की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? ठीक है, यहाँ पर पाठ्याचार्य को बच्चों के प्रति सही होना चाहिए, जीवन के प्रति सही होना चाहिए और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो नीचे 4 विशेषताएं दी हुई हैं, कौन सी विशेषता इन तीनों का अनुपालन नहीं करती है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर को देखते हैं। ऑप्शन ए, शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना। ठीक है, शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना, यह जो है इन तीनों का अनुपालन नहीं करती है। इसके अलावा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। यह विषय को एक सामाजिक
प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। यह शिक्षक अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो ये जो तीनों हो जाएंगे इसके, ये तीनों विशेषताएं हैं जो इन तीनों अनुपालन का उपयोग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, लिखा हुआ है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर सिंपल से शब्दों में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन ए है बायोटेक एवं अबायोटेक एवं बायोटेक घटक। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं चीज़ें जो हमको घेरती हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसकी परिभाषा हो जाएगी सभी अबायोटिक एवं बायोटिक मतलब जैविक एवं अजैविक घटकों से पर्यावरण बनता है। ठीक है, सभी जैविक एवं अजैविक घटकों से पर्यावरण बनता है, ये जो है इसकी परिभाषा हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इन सभी घटकों को पर्यावरण में शामिल किया जाता है, सभी जैविक एवं अजैविक घटकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध है। तो गणित, हिंदी, भूगोल, इतिहास। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण का जो संबंध होता है भूगोल से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम जो कुछ भी पर्यावरण में पढ़ते हैं इसका संबंध लगभग सभी का भूगोल से होता है। तो ऑप्शन सी पर्यावरण का जो संबंध है वह भूगोल से अधिक संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सभी लोगों का यह क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और इसके मनाने की जो घोषणा हुई थी सबसे पहली बार यह कब मनाया गया था, 1974 में सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है या फिर पर्यावरण की देखभाल करती है। तो WWF, WHO, पेटा या फिर UN। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा UN, यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, ये जो है पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। और यदि हम UN की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी UN की स्थापना। और इसमें वर्तमान में 193 कंट्री हैं, 193 देश हैं UN में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन को देखते हैं। परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो इसे दूर रखना चाहिए, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए रट के सीखने को। और ऑप्शन सी है यहाँ पर बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये जो है होने चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु में जो है परिभाषाओं के व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए एवं रटकर सीखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी में है बी और सी, ऑप्शन सी है केवल सी और ऑप्शन डी है यहाँ पर ABC। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए ए और बी। यदि ऑप्शन में दिए होते हैं यहाँ पर हम ए में सी की जगह पर बी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम सी की जगह पर बी कर देते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को लिखित, मौखिक, दृश्य ये सभी प्रकार से जानकारियाँ प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है कि पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द एनवायर से उद्धृत किया गया है। पर्यावरण शब्द या फिर एनवायरमेंट शब्द किस भाषा के एनवायर से उद्धृत किया गया है, यहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा के एनवायरन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, फ्रेंच भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है तो कौन सा है, यहाँ पर समुद्र। ठीक है, समुद्र जो है विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियाँ, समंदर के अंदर पानी में जो पौधे उगते हैं उसकी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, इसलिए ये जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है क्षेत्र भ्रमण। इस क्वेश्चन को हम एक बार देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण का अर्थ है,
पर्यावरण का अर्थ है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि पर्यावरण की परिभाषा, वहाँ पर सभी एबायोटिक एम्बायोटिक घटकों को पर्यावरण में शामिल किया जाता है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखा था। लेकिन यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ है और क्वेश्चन में कुछ बदलाव किया गया है। क्वेश्चन ए है, जो चारों ओर से घेरे हुए है, पृथ्वी का ऊपर का भाग, पृथ्वी के ऊपर का भाग या फिर पृथ्वी के ऊपर उगने वाले पौधे, ठीक है। तो इन सभी को जो है पर्यावरण में शामिल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण के अर्थ हैं, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, लिखा हुआ है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तराखंड सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था चिपको आंदोलन, उत्तराखंड के चमोली जिले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ठीक है। तो ये उद्देश्य इसका नहीं होगा। दूसरा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ठीक है। तो ये सही होगा। ऑप्शन सी है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्साहित करना, ठीक है। तो ये भी सही होगा। और ऑप्शन डी है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना एवं व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये इसके सही हो जाएंगे सिवाय ए को छोड़कर। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय, ये यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है, विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। मतलब निम्नलिखित में से आपको बताना है किस ऑप्शन में जो है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन बी है यहाँ पर विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय में बच्चों मतलब जो है प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य होता है विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो पेडागोजी है, पेडागोजी एक ऐसा विषय है जिसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का चयन करना होता है, क्योंकि एक से अधिक क्वेश्चन आपको सही लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होता है वो हमें सेलेक्ट करना होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी समझ पर आधारित होते हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते हैं और समझ के यदि ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका एक्यूरेसी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 है, लिखा हुआ निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भारत के टोटल 9 राज्यों की समुद्री सीमा है, 9 राज्यों की सीमा समुद्र से मिलती हैं, जिसमें से यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन सी है, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। गुजरात की सबसे अधिक तटीय क्षेत्र, इसकी सबसे अधिक सीमा समुद्र से मिलती है। सभी राज्यों में गोवा की भी मिलती है और महाराष्ट्र की भी मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, लिखा हुआ है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य मंडल, ठीक है। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं। सबसे निचली परत है यहाँ पर समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल, फिर होता है अपना आयन मंडल, मध्य मंडल और फिर वाह्य मंडल। तो जो मध्य मंडल होता है ये सबसे ठंडा होता है, सबसे ठंडा यहाँ का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, लिखा हुआ है गांधीनगर का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको बताना है उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी, ठीक है। गांधीनगर मतलब गुजरात का कोई व्यक्ति है, मतलब भोपाल मध्य प्रदेश में आना चाहता है, उसके बाद वह हैदराबाद जाना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा हमारा गांधीनगर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा भोपाल और इस साइड नीचे की तरफ हो जाएगा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पर गांधीनगर से हुआ है
पूर्व की तरफ आएगा भोपाल के लिए और इसके बाद में दक्षिण की तरफ जाएगा वह हैदराबाद के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, यह एक सस्ता साधन है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनवाद में। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है सृजनवाद में। तो ऑप्शन को सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। ऑप्शन ए है, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षा केंद्रित होती है या फिर शिक्षा बाल केंद्रित होती है या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनवाद में शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। अगला है यहाँ पर पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए यह जो है प्रदूषण को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, सूर्य नगरी नाम है। सूर्य नगरी निम्नलिखित में से किसका नाम है? ठीक है, जयपुर का, नाइट्रोजन का, बाड़मेर का या फिर जोधपुर का। तो जो सूर्य नगरी यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट। ठीक है, जोधपुर को जाना जाता है सूर्य नगरी के नाम से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। तो जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन 26 लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्याचार्य रूपरेखा NCF मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 के कक्षा 1 से कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की जाती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ठीक है, कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन को देख लेते हैं और हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेशन प्रदान करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 2 से आगे की कक्षाओं के लिए है या फिर कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। इस कारण से जो है कक्षा 1 में और कक्षा 2 में पर्यावरण का अध्ययन नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 27 है, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि यह एक जटिल विषय है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है, इसका पाठ्यक्रम अनिश्चित है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम विस्तृत है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडी उसी से गर्म, ठीक है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। यह कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो वे थे। ठीक है, वे कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जब उनकी मृत्यु हुई तो ये भारत के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29वां लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में जो विशेषता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन ए है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती हो, तो यह विशेषता बिल्कुल होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हो, ठीक है, या फिर यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत
तरीके से प्रस्तुत करती हो या फिर यह शिक्षार्थियों की धैर्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट होगा। यह विशेषता नहीं होना चाहिए, परिभाषा एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती हो। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्याचार्य की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है हस्तपरक क्रियान्वयन, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम या फिर बच्चों को अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आपको मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के साथ रेगुलर बने रहेंगे और वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।